हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शमशुल आरफीन एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ ETS GST एकेडमी हियर इन लखनऊ। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं, स्टार्टअप इंडिया। इसकी मतलब स्टार्टअप इंडिया को लेकर के काफ़ी ऑनलाइन काफ़ी फ्रॉड या आप कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। आपके पास कई बार मैसेजेस आते होंगे, मेल आता होगा कि हम आपकी कंपनीज को स्टार्टअप में रजिस्टर करवा देते हैं या इतने दिनों में स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। मैं आपसे कहूँगा ऐसे किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा मत करें। ये सही है कि स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या LLP या कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, लेकिन हर कंपनी या फर्म स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। इसका कुछ अपना क्राइटेरिया होता है। सिर्फ वही कंपनी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो सकती हैं जो सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को एडजस्ट कर रही हो और उसका सॉल्यूशन दे रही हो। दूसरा, कुछ इनोवेशंस, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हो। यही वो कंपनीज होती हैं या फर्म्स होती हैं जो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो सकती हैं। अगर आपकी कंपनी भी इसी फील्ड में काम कर रही है तो आप बिल्कुल अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं या फर्म्स हैं जो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हैं। पहला, जो भी आपकी कंपनी है या फर्म है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ डिमर्ज होके या अलग होकर के नहीं होनी चाहिए। आपकी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। दूसरा, आपकी कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से 10 इयर्स तक ही आप एलिजिबल होते हैं स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तीसरा, आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये किसी इनोवेशन पे काम कर रही हो और सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हो, तो ये वो क्राइटेरिया हैं जो इसमें फॉल कर रहा है, वही कंपनी वही फर्म स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होती हैं। बाकी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर क्या स्टार्टअप के लिए हम खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। अगर आप खुद से स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपनी कंपनी का या फर्म का, तो यस आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें आपको पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन PPT बना के अपलोड करना होता है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं साइट पे, उसका आपको आंसर करना होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल से अपनी PPT बनवाएं या उन क्वेश्चंस के आंसर को लिखवाएं या उस क्वेश्चंस के आंसर को करें। अब सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करने की क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, हम अपनी कंपनी को या LLP या फर्म को क्यों रजिस्टर करें स्टार्टअप में। तो पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होता है कि आपको 3 साल तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। आपको 3 साल तक टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपकी कंपनी रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है अंडर स्टार्टअप। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कभी कोई टेंडर्स वगैरह फाइल कर रहे हो, उसमें जो EMD मनी होती है या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होता है, उसकी भी आपको मिल जाती है एग्जम्पशन, यानी कि आपको कोई भी EMD या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क की फीस, लेबर लॉस की फीस और इस तरीके की जितनी भी गवर्नमेंट फीस हैं उसमें भी आपको मिल जाती है अच्छी खासी डिस्काउंट। यानी कि अगर एक नॉर्मल पर्सन 100% फीस पे कर रहा है तो आप 20%, 10%, 30% ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा, जो अलग अलग लेबर लॉज हैं, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, इसमें आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करने की पावर मिल जाती है। तो ये वो एडवांटेज हैं जो आपकी कंपनी या फर्म या LLP जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो ये सारे एडवांटेज उसको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होते हैं। पहला, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का मेमोरेंडम, एसोसिएशन, डायरेक्टर्स की डिटेल, उनका नेम, एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ, और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर की डिटेल, उनका नेम, एड्रेस, फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें हमें स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के बाद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कितने दिनों के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है? तो नॉर्मली इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम के मतलब अंडर में अब 4 से 5 दिन के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से प्रॉपरली आपने अपलोड करे हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपने सही से फ्रेम किए हुए हैं, PPT आपकी सही है, सभी कुछ अगर आप अच्छे तरीके से एलिजिबल हैं तो आपको
4 से 5 दिन के अंदर आपका अपना सर्टिफिकेट जो है स्टार्टअप का वो मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की जो हमारी वेबसाइट है, यानी कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो है www.startupindia.gov.in। इसी पर आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और सर्टिफिकेट भी इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स में टैक्स एग्जम्पशन के लिए एप्लीकेशन करनी होती है। तो ये थी जानकारी स्टार्टअप इंडिया को लेकर। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरीके से आपको अपडेट्स, टैक्स अपडेट्स, अमेंडमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।